डियर स्टूडेंट, लिट लैंड बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए पार्ट 1 अर्थात सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज वीडियो में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, इंग्लिश है, ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है। आज मैं यूनिट फर्स्ट में बहुत सी यूनिट को पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज इस यूनिट फर्स्ट को पढ़ाने का क्या तात्पर्य है, मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो वाले वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन किया है। यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। यूनिट फर्स्ट में आपको कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इस पे वीडियो है। कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो, इस पे वीडियो है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इस पे वीडियो है। के एस वेंकट रमानी, इस पे वीडियो है। आज हमें डिस्कस करना है भवानी भट्टाचार्य, और इसके बाद हमें आर के नारायणन, मुल्क राज आनंद, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडेय एंड नयनतारा सहगल पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनको जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि भवानी भट्टाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था ऑफ इंडियन ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इनका क्या सहयोग था, क्या कंट्रीब्यूशन था, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द भवानी भट्टाचार्य का जान लेते हैं कि भवानी भट्टाचार्य कौन थी, इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। भवानी भट्टाचार्य 1906-1988 तक थी। is one of the most distinguished Indo-Anglian novelists whose work occupy prominent place in the growth of the Indian writing in English। क्या कह रहा है कि 1906 से 1988 तक थी ये। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडो एंग्लियन, प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्विश्ड के माने यहाँ पे होता है प्रतिष्ठित, इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट थी। और हुज वर्क, जिनका काम जो है ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई के माने होता है कवर करना, ऑक्युपाई करता है ए प्रोमिनेंट प्लेस, अर्थात प्राप्त करता है एक महत्वपूर्ण स्थान इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है, अर्थात ये स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑक्युपाई के माने छेकना होता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ रखना। ही कंबाइंड रियलिज्म एंड सोशल कंसर्न विद आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। उन्होंने कंबाइन कर दिया था रियलिज्म को, वास्तविकता को, एंड सोशल कंसर्न, सामाजिक मामलात को जो है संबंधित, जो है कंसर्न थे, सामाजिक जो संबंध थे उसको जो है क्या कर दिया था, विद आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से उसको बांध दिया था। किस चीज को बांधा था, रियलिज्म को और सोशल कंसर्न को। भट्टाचार्यस नॉवेल आ गया था। भट्टाचार्यस नॉवेल रिवील्स द पेन। क्या है भट्टाचार्य के नावल में हमें मिलता क्या है, सबसे पहले मिलता है हमें पेन मिलता है। रिवील्स द पेन, रिवील मतलब कि वो दर्द को खोलती हैं, स्ट्रगल, संघर्ष को खोलती हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के समय में इंडियन सोसाइटी किस तरह ट्रांसफॉर्म करती है, किस तरह वो परिवर्तित होती है, और फिर उसके बाद किस तरीके से ये जो है आगे बढ़ती, ये सारी चीज़ें इसमें हमको मिलती है। कब मिलती है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट, जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उससे उस समय, और उसके बाद किस तरह हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ अर्थात चेंजिंग हुई, उसको ये इसमें शो करती हैं। हिज राइटिंग आर डीपली रूटेड इन इंडियन इथोस। वो जो है इंडियन इथोस, भारतीय धारणाओं से, भारतीय जो है प्रवृत्तियों से किस तरह से जुड़ी हुई है, वो इसमें अपनी जो है राइटिंग में वो शो करती हैं या बताती हैं। एंड ही यूज्ड फिक्शन एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म। वो फिक्शन को जो रूल करती हैं, फिक्शन का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूँ कि मनगढ़ंत कहानी होती है। एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, वो समाज को सुधारने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए फिक्शन का प्रयोग करती हैं। एंड ह्यूमन अवेकनिंग, और इंसान को जगाने के लिए, ये जो है इंसान को समझाने के लिए इसका फिक्शन का वो प्रयोग करती हैं। आइए सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। भवानी भट्टाचार्य's फिक्शन फोकस ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल कंडीशन ऑफ इंडियन लाइफ। इनके जो भवानी भट्टाचार्य के फिक्शन है अर्थात नॉवेल्स हैं, फोकस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं ऑन द सामाजिक, सोशल, समाज पर, इकोनॉमिक्स पर, और मोरल कंडीशन पर, नैतिक स्थिति पर वो ध्यान हमारा आकर्षित करती हैं उनकी नॉवेल्स। ही बिलीव्स दैट लिटरेचर शुड नॉट ओनली इंटरटेन।
उनका कहना है, वो उनका विश्वास है कि लिटरेचर केवल इंटरटेन नहीं करना चाहिए बट ऑल्सो एजुकेट एंड एलिवेट। ये एजुकेट भी करना चाहिए, हमें कुछ सिखाना चाहिए और हमें ऊपर भी उठाना चाहिए, हमें कुछ अपना एक अलग मोटिव भी बनाना चाहिए इसके अनुसार। आगे है, हिज नॉवेल एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी, पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इंडिविजुअल डिजायर एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या करती हैं, बहुत सी चीज़ों को कहते हैं हिज नॉवेल एक्सप्लोर्स। उनकी नॉवेल जो है ना शो करके दिखाती हैं द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी। जो ट्रेडिशन है और मॉडर्न सिस्टम है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शो करती हैं कि मॉडर्न लोग कैसे सोचते हैं और हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी परंपरा क्या है। पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी गरीबी और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अमीरी है या शान शौकत, उसके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को भी वो शो करती हैं। इंडिविजुअल डिज़ायर को भी वो शो करती हैं एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर उसके बाद मुख्य रूप से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको इसमें शो करती हैं। उनकी अगर बेस्ट नोन नावल की बात करते हैं हम लोग तो उसमें सबसे पहले आता है सो मेनी हंगर्स आता है, 1947 में लिखी गई थी, 1947 में लिखी गई थी। म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952 में लिखी गई थी। ही हु राइट्स अ टाइगर 1955 में लिखी गई थी। अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड 1960 में लिखी गई थी। शैडो फ्रॉम द लद्दाख ये 1966 में लिखी गई थी। इन सो मेनी हंगर्स, देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मैंने ये प्रयास किया है कि वो क्या बताती हैं अपनी नॉवेल्स में, हल्का फल्का यहाँ पे एक क्लू ले लीजिए। इन सो मेनी हंगर्स भट्टाचार्य डिपिक्ट्स द बंगाल फेमाइन ऑफ 1947। ये जो फेमिन जो बताती हैं, बंगाल फेमिन 1947 क्या करता है, शोइंग द एक्सप्लॉयटेशन हंगर एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। ये इसमें बंगाल की फेमाइन ऑफ 1947 में बता रही हैं। क्या चीज़ें था शो कर रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण था, फिर उसके बाद हंगर था, सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल साधारण लोग किस प्रकार से परेशान थे उसके बारे में ये बात कर रही हैं। इट इज़ बोथ अ रियलिस्टिक एंड सिम्बॉलिक नावल, ये रियलिस्टिक है और इस पर सिंबल का प्रयोग किया गया है। हंगर रिप्रेजेंट नॉट ओनली फिजिकल स्टार्वेशन, हंगर जो केवल ये एक शारीरिक स्टार्वेशन भूखमरी को नहीं शो करता है बट ऑल्सो मोरल एंड स्पिरिचुअल हंगर, ये मोरल नैतिकता और आध्यात्मिक हंगर को भी शो करता है। बहुत शानदार तरीके से इसमें उन्होंने ये बात कही है कि किस तरीके से हम स्टार्वेशन को तो ये समझते हैं ये हमारे पेट का मामला है, लेकिन ये केवल पेट का मामला नहीं है बल्कि ये नैतिकता का मामला है और स्पिरिचुअल आध्यात्म का मामला है, ये इसमें शो करती हैं। म्यूजिक ऑफ मोहिनी में अगर हम बात करते हैं, डील्स विद द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच जो है क्लैश है, अर्थात जो है क्या कहते हैं संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको इसमें शो किया गया है इस नावल में। इट पोर्ट्रेज अ यंग वुमन्स स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ एज शी लर्न्स टू अडॉप्ट टू न्यू आइडियल्स विदाउट लूजिंग हर इंडियन आइडेंटिटी। वो इसमें एक यंग वुमन को शो करती हैं जो स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ है। एज शी लर्न्स, जो वो सीखती है टू अडॉप्ट टू न्यू आइडियल्स, नए आदर्शों को वो अडॉप्ट करना चाहती है विदाउट लूजिंग हर इंडियन आइडेंटिटी, अपने भारतीय पहचान को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वो आइडियल को जो है आइडियलिज्म को स्वीकार करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, अर्थात उसको गले लगाना चाहती हैं। इन ही हु राइड्स अ टाइगर द ऑथर अटैक्स सोशल हिपोक्रेसी थ्रू सटायर। इसमें जो है सामाजिक पाखंड जो है उसको दिखाया गया है। ही हु राइड्स द टाइगर, ये इस एक नावल है, इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से पाखंड है, जो पाखंड का वो विरोध करती हैं और पाखंड को बताती हैं, उस पर व्यंग करती हैं। द नॉवेल शोज हाउ अ पुअर ब्लैक स्मिथ रिवोल्ट्स अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम।
किस तरीके से एक गरीब जो है ब्लैक स्मिथ है, अर्थात लोहार है, लोहे का काम करने वाले को ब्लैक स्मिथ कहता है। रिवोल्ट्स, विरोध करता अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अपने कास्ट सिस्टम को का विद्रोह करता है, विरोध करता है। बाई प्रिटेंडिंग टू बी अ होली मैन, और वो प्रिटेंड करता है, वो कहता है कि मैं एक बहुत ही पवित्र आदमी हूँ, मैं बहुत ही पवित्र आदमी हूँ। वो उसको दिखाता है, वो शो करता है कि मैं एक होली मैन हूँ। thereby exposing the blind faith of society, और वो ब्लाइंड ऑफ फेथ ऑफ सोसाइटी को वो शो करता है कि मैं भी एक हॉली मैन हूँ, और उसी को ये जो ब्लाइंड फेथ होता है, जो अंधभक्ति होती है, उसको ये शो करता है। शैडो फ्रॉम लद्दाख को ये कहता है पोर्टेज इंडिया ड्यूरिंग द चाइनीज इन्वेजन, ये चाइनीज इन्वेजन को इसमें बताता है। इन्वेजन माने हमला है, कि इन्वेजन को बताता है ऑफ 1962 के चाइना के हमले को, चीन के हमले को इसमें वो शो करती हैं। द नॉवेल कनेक्ट्स नेशनल डिफेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ, ये जो है जो नॉवेल जो होता है कनेक्ट्स करती है नेशनल डिफेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ, ये डिफेंस को भी शो करती है और नैतिक ताकत को भी वो बताती हैं इसमें। और फिर उसके बाद सिंबलाइजिंग हाउ स्पिरिचुअल करेज इज एज नेसेसरी एज मिलिट्री पावर, वो बताती हैं अगर हम आध्यात्म का साहस रखते हैं तो हमें मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना चाहिए, अर्थात उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि मिलिट्री पावर भी हमारे पास होना चाहिए। भट्टाचार्य's वर्क आर मार्क्ड बाई ह्यूमनिज्म, भट्टाचार्य के जो वर्क हैं ह्यूमनिज्म से हैं, सोशल अवेयरनेस से हैं, एंड मोरल डेप्थनेस उसमें आती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हिज यूज़ ऑफ इंग्लिश एलिगेंट, उनके जो इंग्लिश एलिगेंट हैं, जो इसमें वो जो सबसे सुंदर जो चीज़ है एलिगेंट है, जो एलिगेंट माने सुंदर डाल लीजिए, उनकी इंग्लिश इज़ एलिगेंट, ल्यूसिड, ल्यूसिड के माने यहाँ पे क्लियर है, एंड इंडियन इन रिदम एंड सेंसिबिलिटी, और इंडिया के रिदम और सेंसिबिलिटी को भी इसमें शो करते हैं। ही सक्सीडेड इन कंबाइनिंग इंडियन कंटेंट विद अ यूनिवर्सल अपील, वो क्या करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं किसमें, कंबाइनिंग बांधने में, वो कामयाब हो जाते हैं बांधने में इंडियन कंटेंट को विद द यूनिवर्सल अपील से वो बांधने में, यूनिवर्सल सिस्टम से वो जोड़ने में ये कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके एनालिसिस कर लेते हैं तो भवानी भट्टाचार्य's कंट्रीब्यूशन टू इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश कैन बी समराइज्ड, अगर हम भवानी भट्टाचार्य की एनालिसिस करते हैं तो कैन बी समराइज, हम समराइज कर सकते हैं एज द फॉलो, जैसे ये जो है सोशल रियलिज्म, इसमें हमें सामाजिक रियलिज्म मिलता है। ही एक्सपोज सोशल इविल्स लाइक फेमिन, पॉवर्टी, कास्टिज्म एंड हिपोक्रेसी विद सिंसियरिटी एंड द कंपैशन, उन्होंने एक्सपोज किया है सामाजिक बुराइयों को, फेमिनिज्म को, पॉवर्टी को, कास्टिज्म को मतलब जातिगत सिस्टम को, हिपोक्रेसी पाखंड को, कैसे विद सिंसियरिटी, बड़ी ईमानदारी के साथ, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इसको प्रस्तुत किया है, सिंसियरिटी ईमानदारी के साथ, एंड कंपैशन, और कंपैशन माने संवेदना के साथ, उन्होंने संवेदना के साथ और ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को प्रस्तुत किया है। उसमें यहाँ पे एक वर्ड मैं बोला हूँ, फेमिनाइन नहीं है वो भाई, इसमें एक वर्ड आया है, फेमिन आया है वर्ड, फेमिन, देखिए ही एक बार फिर से देख लीजिए, ही एक्सपोर्ट सोशल इविल लाइक फेमिन, फेमिन के माने यहाँ पर है, फेमिनाइन में बोल दिया था, ये फेमिन है, फेमिन के माने होता है भुखमरी, पॉवर्टी गरीबी, कास्टिज्म एंड हिपोक्रेसी विद द सिंसियरिटी एंड द कंपैशन, उन्होंने भुखमरी को और पॉवर्टी को, गरीबी को, कास्टिज्म को, कास्ट सिस्टम को और हिपोक्रेसी पाखंड को बड़ी ईमानदारी और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। हिज नॉवेल एम्फेसाइज मोरल वैल्यूज़, उनकी जो नॉवेल है वो मोरल वैल्यूज़ को शो करती हैं, सिंपैथी को शो करती हैं, एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ,
और इंसान की डिग्निटी को, गरिमा को भी वो शो करती हैं। मानव जीवन की जो गरिमा है उसको भी वो इसमें शो करती हैं अपनी नावल में। अगर गांधीयन इन्फ्लुएंस, इनकी नावल में गांधीयन इन्फ्लुएंस आया है। मेनी ऑफ हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट गांधीयंस आइडियल्स, उन्होंने गांधी जी के आदर्श को इसमें शो किया है। ऑफ सिंप्लिसिटी, ट्रूथ एंड मोरल इंटेग्रिटी, उन्होंने कई चीज़ों को शो किया है। मोरल इंटीग्रिटी कहता है सत्यनिष्ठा, नैतिक सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के माने सत्यनिष्ठा। उन्होंने किन चीज़ों को ये किया है? गांधी जी के आइडियल को किया है, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी को, उनके सीधे साधे जीवन को प्रस्तुत किया है, उनकी सच्चाई को प्रस्तुत किया है, और मोरल इंटेग्रिटी और उनकी सत्यनिष्ठा को भी प्रस्तुत किया है। अगला इसमें आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, उन्होंने आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप इसमें जो बात आती है वो क्या है? हिज नैरेटिव आर वेल स्ट्रक्चर्ड, अगर हम उनकी क्राफ्ट्समैनशिप, उन्होंने किस तरीके से उसको कलात्मकता दी है, किस तरीके से उसका सिस्टम बनाया है, तो सबसे पहले वो कहते हैं हिज नैरेटिव आर वेल स्ट्रक्चर्ड, उन्होंने स्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से बनाया है। विथ सिंबॉलिक एलिमेंट्स, सिंबॉलिक एलिमेंट्स के साथ उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, कुछ तत्व डाले हैं जो सिंबॉलिक हैं। एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, और उसमें साइकोलॉजिकल इंसाइट को भी उसमें प्रस्तुत किया है। साइकोलॉजिकल इंसाइट। इंडियन इंग्लिश एक्सप्रेस की बात करें अगर हम, तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें आता है हिज इंग्लिश प्रोज कैरीज इंडियन रिद्म, इसमें जो है इंग्लिश रिद्म जो प्रोज जो है कैरीज इंडियन रिद्म, उसमें इंडियन रिदम है एंड ईडियम से है, रिदम भी है और उसमें ईडियम से है। क्या कहता है? इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं कि इंडियन रिदम है और फिर उसके बाद ईडियम्स को भी डाला है। मेकिंग इट बोथ ऑथेंटिक एंड एक्सेसिबल, वो उसे ऑथेंटिक भी बनाते हैं और एक्सेसिबल भी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट भी बनाते हैं, प्रमाणिक भी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रू हिज नावल भट्टाचार्य गिव वॉइस टू द स्ट्रगल, अगर हम नावल के द्वारा भट्टाचार्य जो है वॉइस टू द स्ट्रगल्स एंड एस्पायरेशन, वो क्या करते हैं? एस्पायरेशन, आकांक्षा को, संघर्ष को वो शो करते हैं। एस्पायरेशन के माने होता है आकांक्षा, वो आकांक्षा को शो करते हैं। एस्पायरेशन ऑफ कॉमन इंडियन, साधारण जो इंडियन है उनकी आकांक्षाओं को, उनकी जो अभिलाषा है, जो उनके जो ख्वाहिश है वो उसको शो करती हैं। हिज मोरल विजन एंड ह्यूमन कंसर्न, उनके जो मॉरल विजन है और ह्यूमन कंसर्न है उनको किस तरीके से शो करती हैं ये इसमें बता रहा है। कंसर्न प्लेस हिम अमंग द ग्रेट बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश फिक्शन, उनके जो विजन है और ह्यूमन कंसर्न है, जो इंसान से उनका जो लगाव है, उनका स्थान बनाती है अमंग द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश फिक्शन। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश फिक्शन को बिल्ड करने में, बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान शो करती हैं। तो अगर इसका हिंदी आप सहयोग लेना चाहते हैं तो हिंदी का सहयोग ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको सहयोग नहीं लेना है और आराम से इसको देख लीजिए। वीडियो को रोक करके देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, ये देखिएगा, इसको आप पढ़िएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडियन राइटर्स पे क्वेश्चन सिंपली आते हैं, इसको देखिएगा। ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं। तो इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ द भवानी भट्टाचार्यस नॉवेल सो मेनी हंगर्स का ये जो है समरी पूछ रहे हैं। आप इसकी समरी देख लीजिएगा क्योंकि ये नावल आपको पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन हो सकता है समरी आपसे पूछ दिया जाए। मैंने थोड़ा सा बताया था, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो है वीडियो रोक करके देख लीजिए इसको। अगला इसमें क्वेश्चन आता है डिस्कस द थीम ऑफ द कास्ट एंड सोशल हिपोक्रेसी इन ही हु राइट्स अ टाइगर। ही हु राइट्स अ टाइगर ये है कि इसमें जो है क्या कहता है, सोशल हिपोक्रेसी, सामाजिक पाखंड को इसमें शो किया गया है। इसको देख लीजिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें दिखाया गया है, सोशल हिपोक्रेसी दिखाया गया है।
बहुत सी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। वीडियो रोक के देखिए या स्क्रीनशॉट लेके देखिए। ये अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भवानी भट्टाचार्य है, एग्जामिन भवानी भट्टाचार्य एज अ सोशल रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट, एक सामाजिक रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट के रूप में इनका आपको वर्णन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। मैं स्लो चला रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द शैडो फ्रॉम द लद्दाख इन भट्टाचार्यास लिटरेरी कैरियर। इसको ध्यान दीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आसान होगा आपको। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो एक लंबा चौड़ा वो पीडीएफ होता है, कई एमबी का होता है, वैसे ये एक है केबी में रहेगा। ये थे क्वेश्चंस आपके दोस्तों। अगर आप बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए था। इसका अगला जो टॉपिक होगा, आप जो अगला टॉपिक देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, आर के नारायणन और फिर उसके बाद मुल्क राज आनंद होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, सारे वीडियोस के नोट्स मिलते रहें और आप आराम से इसको घर में बैठ करके पढ़ करके आराम से एग्ज़ाम पास कीजिए और अपने अंदर डेप्थनेस और गहराई भी लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।